हेलो क्लास, हाउ आर यू। आप सब बच्चों का वेलकम है बेटा, बहुत अच्छे से। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीकॉम ऑनर्स की रिवीजन सीरीज मैथ्स के लिए। अब देखिए बेटा, सब बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं। सब बच्चों ने ऑफलाइन सेशंस में क्लासेस नहीं ली, कुछ कोविड की वजह से सबको था कि पेपर ऑनलाइन होंगे शायद ऑफलाइन होंगे, तो थोड़ा सा बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज थे और उन्होंने क्लासेस कंडक्ट नहीं करी। तो इस टाइम पेपर के एग्जाम टाइम में सब बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो आइए थोड़ा सा उसी को चिल करते हुए बहुत अच्छे से हम रिवीजन करेंगे बेटा। हमारा जो सेशन रहेगा वो 15 से 20 डेज का सेशन रहेगा, ताकि एग्जाम तक 7 जून तक हमारा पूरा सिलेबस 10 ईयर में से अच्छे से टॉपिक वाइज क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, तो आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपका कैलकुलस 1। अगर आप ऑब्जर्व करें, हर पेपर के अंदर कैलकुलस 1 का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है बेटा, 3 टॉपिक इंक्लूड करता है। या तो पहली चीज है जिसमें पूछा होगा कॉस्ट फंक्शन क्या है, या पूछा होगा कब कॉस्ट फंक्शन मिनिमम होगा, या क्या पूछते हैं कि रिवेन्यू फंक्शन क्या है, या पूछा होगा रिवेन्यू फंक्शन कब मैक्सिमम होगा, या प्रॉफिट फंक्शन क्या है, कौन से पॉइंट पे प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमम होगा और आपको उस मैक्सिमम प्रॉफिट को भी फाइंड आउट करना है। या तो क्वेश्चन बेटा ऐसा होता है, या क्वेश्चन बेस्ड होता है बेटा इलास्टिसिटी पे, या प्रोड्यूसर सरप्लस पे, या कंज्यूमर सरप्लस पे। मतलब 1 2 3 4 मेरे पास 4 टॉपिक हैं। इन 4 में से एग्जैक्टली 2 टॉपिक तो जरूर आते ही आते हैं, और ये दोनों टॉपिक की बेटा वेटेज है हमारे पास 5 मार्क्स की। चॉइसेस में क्वेश्चन आता है, आप कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। या तो कोई क्वेश्चन इसका होगा, उसकी चॉइस में इलास्टिसिटी होगा, या एक ही क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो उसमें एक पार्ट आपका प्रॉफिट का होगा, एक पार्ट हो सकता है इलास्टिसिटी का, और एक पार्ट हो सकता है कंज्यूमर सरप्लस का। थोड़ा छोटा क्वेश्चन होगा, 1 या 2 मार्क्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है बेटा, तो आज इन्हीं चीजों को हम फोकस करते हैं। बट आज की वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे सिर्फ कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन और प्रॉफिट फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है बेटा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियोस को अच्छे से देखना, एंड तक देखना। रेगुलर वीडियोस अपलोड होगी जिसके अंदर आपकी प्रॉपर 10 ईयर के क्वेश्चन जो है वो बेटा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा आते हैं बेटा टॉपिक पे, नेक्स्ट पे टॉपिक पे चलते हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे लेके चलेंगे ताकि आपको बेस क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो बेटा, हमारे पास सबसे पहला फंक्शन आता है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन को मैं टीसी भी बोल सकती हूँ, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट फंक्शन। टीसी बोले कॉस्ट फंक्शन बोले, बात क्या होती है मेरे पास सेम। और अगर मुझे एवरेज कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट फंक्शन आपके पास पेपर में गिवन होगा। अगर नहीं गिवन होगा तो हो सकता है आपकी 1 यूनिट की कॉमोडिटी के प्राइस दे रखा हो और आपका टोटल यूनिट दे रखी हो मैंने कितनी प्रोड्यूस करी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मेरा कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो 90% सब क्वेश्चन में कॉस्ट फंक्शन गिवन होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर कॉस्ट फंक्शन गिवन है, मुझे एवरेज कॉस्ट निकालना है, तो क्या करते हैं, कॉस्ट फंक्शन को क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स। और अगर मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट फंक्शन का क्या करेंगे बेटा, आपका डेरिवेटिव। ये रूल याद रहेगा, जब भी ए लिखा है, ए मतलब एवरेज, ए मतलब एवरेज, किसी भी चीज का अगर आपको बेटा एवरेज फाइंड आउट करना है तो हमेशा उसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय दी एक्स। अगर एवरेज कॉस्ट है तो कॉस्ट फंक्शन को डिवाइड बाय एक्स। देखो ऐसे लर्न करो, एवरेज कॉस्ट है, एवरेज किसका चाहिए, कॉस्ट का, तो इसलिए कॉस्ट अपॉन में एक्स। अगर मैं बोलूं आपको एवरेज चाहिए रिवेन्यू का, तो रिवेन्यू अपॉन में एक्स। अगर मैं बोलूं आपको एवरेज चाहिए प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट अपॉन एक्स। याद रहेगा, ए का मतलब हुआ बेटा एवरेज। जब किसी भी चीज का एवरेज निकालना है तो हमेशा क्या करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा एम। एम क्या होता है, मार्जिनल। आप लोगों में इको में भी पढ़ा है, इको के अंदर मार्जिनल का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पर भी बेटा हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हम निकालेंगे कॉस्ट में कितना चेंज हुआ है अगर मैं 1 यूनिट को बढ़ाती हूँ। सिमिलरली अगर मार्जिनल प्रॉफिट निकालना है तो मतलब हम प्रॉफिट में चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम रिवेन्यू में मार्जिनल रिवेन्यू निकाल रहे हैं तो मतलब रिवेन्यू का चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एम का मतलब क्या होता है बेटा, मार्जिनल। मार्जिनल मतलब रेट ऑफ चेंज। तो किसी भी टर्म के आगे बेटा अगर एम लिखा है तो मतलब क्या करना है, मुझे उसका डेरिवेटिव करना है। अगर मार्जिनल कॉस्ट है तो किसका डेरिवेटिव करूंगी बेटा, आपका कॉस्ट का। मार्जिनल प्रॉफिट होगा तो किसका डेरिवेटिव करेंगे, प्रॉफिट का। मार्जिनल रेवेन्यू होगा तो किसका डेरिवेटिव करेंगे, रेवेन्यू का। 2 बात समझ में आ गई। पहली चीज, एक हमारे पास एवरेज, एक हमारे पास क्या होता है, मार्जिनल। एवरेज लिखा है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को हमेशा डिवाइडेड बाय एक्स। एवरेज कॉस्ट पूछा है तो कॉस्ट फंक्शन डिवाइड बाय एक्स। एवरेज रेवेन्यू पूछा है तो रेवेन्यू अपॉन एक्स। एवरेज प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट अपॉन एक्स। इज दिस क्लियर। चलिए अब आते हैं बेटा मार्जिनल कॉस्ट पे।
मार्जिनल कॉस्ट पूछा है तो कॉस्ट का डेरिवेटिव, एवरेज, और अगर मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है तो रेवेन्यू का डेरिवेटिव, मार्जिनल प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट का डेरिवेटिव। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा मैंने फॉर्मूलेज आपके लिए लिखे हुए हैं। अगर रेवेन्यू निकालना है तो रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा। मार्जिनल के लिए रेवेन्यू का डेरिवेटिव, एवरेज के लिए रेवेन्यू अपॉन में एक्स। सेम इसी लॉजिक से बेटा अगर प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट क्या होता है मेरा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, मार्जिनल प्रॉफिट तो प्रॉफिट का डेरिवेटिव, एवरेज प्रॉफिट तो मतलब प्रॉफिट अपॉन में एक्स। ये बात बेटा सबको क्लियर हो गई। जब भी किसी भी चीज का बेटा एवरेज निकालना है डिवाइडेड बाय एक्स करेंगे, मार्जिनल निकालना है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अगर टीसी का डेरिवेटिव करेंगे तो एवरेज मार्जिनल कॉस्ट आएगा, रेवेन्यू को डेरिवेटिव करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट का डेरिवेटिव करेंगे तो मार्जिनल प्रॉफिट आएगा, ठीक है। पहला टॉपिक ये। अब दूसरा टॉपिक क्या आता है पेपर में, पेपर में बेटा मेरे से पूछा जाता है कि एक्स की कौन सी यूनिट होगी जिस पॉइंट पे मेरा मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, या मार्जिनल प्रॉफिट मैक्सिमम हो, या मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट क्या हो, आपका मिनिमम हो, या कॉस्ट फंक्शन मिनिमम हो, या रेवेन्यू फंक्शन मैक्सिमम हो, या प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमम। तो इनमें से किसी के भी रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। बात समझ में आई मैंने क्या बोला। पेपर में बेटा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, कौन से पॉइंट पे मेरा कॉस्ट मिनिमम होगा, कौन से पॉइंट पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, कौन से पॉइंट पे मेरा रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा हो, सबका पैटर्न क्या करना है बेटा मुझे सेम, सबका डेरिवेटिव करेंगे, उसको जीरो के इक्वेट करेंगे, फिर एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव पे चेक करेंगे वैल्यू डाल के, अगर वो पॉजिटिव है तो हमेशा मिनिमम होगी, नेगेटिव है तो हमेशा क्या होगी आपकी मैक्सिमम। क्लियर हो गया बेटा। दोबारा देखो, अगर मुझे कॉस्ट को मिनिमम करना है तो कॉस्ट फंक्शन मेरे पास गिवन होगा, उसका डेरिवेटिव करेंगे, जीरो के इक्वेट करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर कैलकुलेट करने के बाद फिर क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव इन केस मेरा पॉजिटिव आ गया तो बेटा फंक्शन क्या होगा मेरे पास मिनिमम, अगर नेगेटिव आ गया तो मेरे पास क्या होगा मैक्सिमम। और हमेशा ध्यान रखना, अगर मिनिमम पूछा है तो हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, अगर इनकेस अगर आपका गलती से नेगेटिव आ रहा है तो क्रॉस चेक करो भैया कहाँ गलती करिए। समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम प्रूफ करना है तो मतलब डबल डेरिवेटिव हमेशा आपका पॉजिटिव ही आना चाहिए, और अगर पूछा है मैक्सिमम कब होगा तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए बेटा मेरा नेगेटिव। क्लियर है बेटा, ठीक है। जल्दी से आते हैं, रिवाइज करते हैं 2 मिनट में। टीसी क्या हो गया बेटा मेरे पास कॉस्ट फंक्शन, इसको एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे डिवाइड बाय एक्स, मार्जिनल निकालना है तो क्या करेंगे उसका डेरिवेटिव। फिर पूछा है कौन से पॉइंट पे मेरा कॉस्ट फंक्शन क्या होगा मिनिमम होगा, तो जिस भी चीज को मिनिमम या मैक्सिमम करना है उसका डेरिवेटिव करेंगे, जीरो के इक्वेट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमम, नेगेटिव है तो मैक्सिमम। क्लियर हो गया बेटा। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका साथ साथ। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है बेटा पी इंटू एक्स, अभी हमने डिस्कस कर लिया। मार्जिनल है तो डेरिवेटिव, एवरेज है तो डिवाइड बाय एक्स, फिर अगर जिस भी चीज को मैक्सिमम करना है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे, जीरो के इक्वेट करेंगे, फिर एक्स के लिए निकालेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम। बट क्वेश्चन में जब भी पूछा आपको मैक्सिमम तो हमेशा इट शुड बी नेगेटिव, पूछा है मिनिमम देन इट शुड बी पॉजिटिव। क्लियर है बेटा, होपफुली सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बेटा प्रॉफिट की स्लाइड है, सेम इसी कंडीशन को डिफाइन करा हुआ है। देखो कैसे, ये जल्दी बता दो प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है बेटा। अब देखते हैं बेटा, प्रॉफिट फंक्शन बेटा हमारे पास क्या होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। जब हमें प्रॉफिट फंक्शन निकालना है तो हम क्या करते हैं, रेवेन्यू में से कॉस्ट फंक्शन क्या कर देते हैं माइनस, तो प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। मार्जिनल वही पुरानी वाली बात, क्या करेंगे डेरिवेटिव, एवरेज डिवाइडेड बाय एक्स, जिस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसका डेरिवेटिव करा, जीरो के इक्वेट करा, फिर डबल डेरिवेटिव निकाला, नेगेटिव तो मैक्सिमम, पॉजिटिव तो मिनिमम। क्लियर है बेटा सबको। चलो आते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बेटा होपफुली सब बच्चों को डेरिवेटिव आता होगा, अगर इनकेस किसी को डेरिवेटिव नहीं आता बेटा तो इसी वीडियो के लिंक में मैं आपके पास 3-4 वीडियोज डाल दूंगी जिसमें हम डेरिवेटिव जो है वो रिवाइज करेंगे। बेसिक डेरिवेटिव क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, तो ये चारों आपकी शॉर्ट वीडियोज बनी है, आप उनको देख सकते हो अगर आपको डेरिवेटिव का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मुलेज लिखे हैं
उनको डिस्कस करते हैं, फिर डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे। जिनको बेटा डेरिवेटिव क्लियर नहीं है वो डेरिवेटिव की पहले वीडियोस देखना, देन इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करना। ठीक है बेटा, देखो अब बेटा क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन के लिए डेरिवेटिव बेटा अगर हम करते हैं तो क्या करते हैं, जो भी पावर होगी उसे बाहर ले जाएंगे, एक पावर क्या कर देंगे रिड्यूस। सेम इसी फॉर्मूले से बेटा मैंने तीनों फॉर्मूले डिराइव करते हैं, दोनों सॉरी, कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x², रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स इंटू ए, कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स इंटू लॉग। हमारे पास ऑलमोस्ट यही 5-6 फॉर्मुलेज है बेटा जो हम पूरी कैलकुलस में यूज करेंगे। 12th क्लास का आपको डेरिवेटिव करने की नीड नहीं है क्योंकि वहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते थे। कैलकुलस के अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, सिंपल लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इतने से फॉर्मुलेज बहुत है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा आते हैं हम 10 ईयर के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन बेटा मैंने लिया आपका बीकॉम ऑनर्स की सीरीज में से, ये 2018, आप जो न्यू वाला 10 ईयर लेंगे उसी में से आपका 2018 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अब सबसे इजी क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे फटाफट से। देखो जरा कैसे, हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है, टोटल कॉस्ट फंक्शन इज दिस। ऑलमोस्ट बेटा कॉस्ट फंक्शन हमेशा गिवन होता है, वो मेरे पास गिवन है। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, एसी, एसी मतलब एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट मतलब कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी एक्स में तो नहीं है, किसमें है क्यू में, तो क्या करेंगे बेटा कॉस्ट फंक्शन को हम किससे डिवाइड कर देंगे, क्यू से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आपका एवरेज कॉस्ट फंक्शन। अब सबको बेटा डिवाइड बाय क्यू कर दो, इसको डिवाइड बाय क्यू, सिमिलरली इसको भी डिवाइड बाय क्यू, इसको भी डिवाइड बाय क्यू। पूरे के अपॉन में आप एक साथ भी लिख सकते हो, बट बेटर है अलग अलग लिखो, कैलकुलेशन इजी रहती है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो तो बेटा कितना आंसर आएगा मेरा इसका, 2500 अपॉन में क्यू प्लस 500 माइनस 250 क्यू प्लस 1/3 क्यू स्क्वायर। इज दिस क्लियर बेटा, सबको क्लियर है। हमने क्या करना था, फर्स्ट पार्ट में आपका 2018 का है बेटा 10 ईयर का, आप शिवदास का 10 ईयर ले सकते हो, उससे सारी रिवीजन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2018 का, आपको कॉस्ट फंक्शन गिवन है, पूछा क्या है एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट में सबको क्या करा क्वांटिटी से आपका डिवाइड। क्लियर है, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, स्लोप ऑफ एसी, स्लोप लिखा हो, रेट ऑफ चेंज लिखा हो, डेरिवेटिव लिखा हो, मार्जिनल लिखा हो, सबका मतलब क्या होता है आपका डेरिवेटिव। ठीक है, अगर मैं बोलूँ स्लोप ऑफ एसी या ग्रेडियंट ऑफ एसी या रेट ऑफ चेंज ऑफ एसी, सबके केस में बेटा मुझे किसका डेरिवेटिव करना है आपका एसी का। ठीक है, स्लोप ऑफ एसी मतलब एसी का डेरिवेटिव। अब एसी तो मैंने निकाल ही लिया, अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। डेरिवेटिव करते हैं बेटा जल्दी से, 2500 एज इट इज, 1/q का डेरिवेटिव कितना होता है -1/q²। कैसे, 1/x का डेरिवेटिव होता है ना -1/x², तो ऐसे 2500 अपॉन में q था, 2500 कांस्टेंट एज इट इज रखा, 1/q का डेरिवेटिव कर दिया -1/q²। 500 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव कर दिया 0, -250 q का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, q² का कितना हो गया 2q, नीचे वाले कांस्टेंट को रख दिया एज इट इज, खत्म। क्लियर हो गया बेटा सबको। हमने कैसे करा, 25 एज इट इज, 1/q का -1/q², 500 का 0, 250 q का 1, q² का 2q, डन। चलो अब अगला आते हैं बेटा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन मतलब किसका मार्जिनल कर रहे हैं, सी का। सी का होता है बेटा कॉस्ट फंक्शन, तो मतलब मुझे किसका डेरिवेटिव करना है, कॉस्ट फंक्शन का, तो करते हैं बेटा। अब कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो यानी मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए। 2500 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो गया 0, प्लस 500 क्यू का डेरिवेटिव कितना हो गया बेटा 1, 250 क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2q, क्यू क्यूब का कितना हो गया 3q²। इस 3 से 3 कट जाएगा, देन आंसर कितना आया 500 माइनस 500q प्लस q²। क्लियर है बेटा सबको। एमसी मतलब कॉस्ट का डेरिवेटिव, तो हमने कॉस्ट फंक्शन का सीधा डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ एमसी। स्लोप ऑफ एमसी का मतलब क्या करना है, मुझे एमसी का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव करना है बेटा आपका एमसी का डेरिवेटिव। अब एमसी का डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, एमसी मतलब हो गया मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट मैंने निकाली हुआ है, इसी का दोबारा डेरिवेटिव करना है, उसको हमने क्या बोल दिया स्लोप ऑफ एमसी। तो इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दो। 500 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 0, 500 क्यू का कितना आ गया -500,
और क्यू स्क्वायर का कितना हो गया मेरे पास 2q। डन, क्लियर है चारों पार्ट। होपफुली सब बच्चों को अच्छे से समझ में आए होंगे। साथ साथ करो बेटा, ताकि कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है वैल्यू ऑफ क्यू फॉर विच एमवीसी इक्वल टू एबीसी। आपको वो वाली क्वांटिटी निकालनी है जहां पर मेरा एमवीसी एबीसी के इक्वल हो। अब एमवीसी क्या होता है, एबीसी क्या होता है, मुझे तो पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। एमवीसी और एबीसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, एमवीसी हो गया मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। एमवीसी को क्या बोलते हैं बेटा, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। और एबीसी को क्या बोलते हैं हम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एबीसी को क्या बोलते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखो अब एमवीसी और एबीसी होता क्या है, पहले तो उसको देखते हैं। ये मेरे पास बेटा पूरा कॉस्ट फंक्शन था, कितना 2500 प्लस 500 क्यू माइनस 250 क्यू स्क्वायर प्लस 1/3 क्यू क्यूब। जो मेरे पास क्वांटिटी क्यू में है उसको बेटा क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। जो कांस्टेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है, जो भी क्वांटिटी मेरे पास क्यू में या एक्स में है दैट वाज नोन एज वेरिएबल। जो कांस्टेंट है उसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। अब पूछा क्या है, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, इस वेरिएबल कॉस्ट का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, 500 क्यू का 500, 250 क्यू स्क्वायर का 2q और इसका कितना जगह 3q स्क्वायर। ये कट जाएगा बेटा, ये आ गया एमबीसी। अब एमबीसी को किसके इक्वल रखना है, एबीसी। ए का मतलब डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, किसको डिवाइड करना है, वीसी को, मतलब वेरिएबल कॉस्ट को। ये वेरिएबल कॉस्ट है, इसको क्यू से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा बेटा 500 माइनस 250 क्यू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 3। सबको क्यू से डिवाइड कर दिया बेटा, यहाँ से क्यू हट गया, यहाँ पर क्यू कम हो गया, यहाँ पर क्या हो गया क्यू स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करो जल्दी से। 500 से 500 कट गया, ये आ गया बेटा आपका माइनस 500 क्यू माइनस 250 इधर आके प्लस का 250 हो जाएगा और इक्वल टू में आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 3 माइनस क्यू स्क्वायर। इधर एलसीएम ले लेते कितना आएगा, माइनस 250 क्यू और ये कितना हो जाएगा बेटा, अगर मैं 3 एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पर तो क्यू माइनस 3q स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2q स्क्वायर। इसको तो ले जाते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 750 अपॉन में 2 इक्वल्स टू क्यू, क्योंकि इधर क्यू से भी क्यू स्क्वायर काट दिया तो 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो क्वांटिटी बेटा मेरे पास कितनी आ गई 375। क्लियर है बेटा सबको। हमने क्या करा, एमवीसी निकाला, एबीसी निकाला, दोनों को कर दिया इक्वेट, सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू निकाल दी। क्लियर है बेटा सब बच्चों को। ठीक है, अब सबसे पहले पार्ट में बेटा हमने क्या करा, एवरेज कॉस्ट निकाला, डिवाइडेड बाय एक्स कर दिया। स्लोप ऑफ एसी, स्लोप मतलब उसका क्या हो गया डेरिवेटिव। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन मतलब कॉस्ट का डेरिवेटिव। फिर क्या पूछा, स्लोप ऑफ एमसी, स्लोप ऑफ एमसी मतलब एमसी का चेंज, फिर एमसी का डेरिवेटिव कर दिया। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा, क्योंकि कौन सी वैल्यू के लिए एमबीसी एबीसी के इक्वल होगा। तो एमबीसी क्या हो गया मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, एबीसी क्या हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दोनों को इक्वेट करा और इक्वेट करके बेटा किसके लिए निकाल दी, क्यू की। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। यस 2019 का क्वेश्चन है बेटा, मई का। ठीक है, डिस्कस करते हैं, जल्दी से रीड करो। कह रहा है एक मोनोपोलिस्ट है जिसका डिमांड कब दे रखा है x इक्वल टू 219, x इक्वल टू 219 माइनस 3p। एवरेज कॉस्ट गिवन है बेटा ये, वेयर p इज द प्राइस पर kg एंड x इज द नंबर ऑफ kg ऑफ आउटपुट। डिटरमाइन द आउटपुट एट विद द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। अब देखो बेटा, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है मतलब मुझे प्रॉफिट फंक्शन पता होना चाहिए। अब प्रॉफिट फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। इसका मतलब मुझे रेवेन्यू भी पता होना चाहिए, कॉस्ट भी पता होना चाहिए। अब ना तो मुझे रेवेन्यू गिवन ना मुझे कॉस्ट गिवन, बट मुझे क्या गिवन है, एसी। तो हम क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट को अगर एक्स से इंटू कर दूं तो मेरे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, और रेवेन्यू फंक्शन कैसे निकाले, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो दोनों चीजें लेके चलेंगे, पहले दोनों को कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। रेवेन्यू फंक्शन होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। पहले जो गिवन है बेटा, यहाँ से पहले पी निकालो। पी कितना आया, 3p इक्वल टू 219 माइनस एक्स। तो p कितना आया बेटा, 219 माइनस एक्स अपॉन में 3। इज दिस ओके बेटा। पहले हमने क्या करा, x इक्वल टू 219 माइनस 3p था, माइनस 3p को इधर लेकर गए, x को इधर लेकर गए, तो p की वैल्यू निकाल दी। रेवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट करो, p इंटू एक्स, तो 219 माइनस एक्स अपॉन 3 इंटू में x मल्टीप्लाई करते हैं
219x अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, कैंसिल आउट कर देते हैं तो कितना आएगा 3 7 21, 3 3 9, 73x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 आ गया बेटा रिवेन्यू फंक्शन। क्लियर हो गई थी चीज। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या होता है बेटा आपका, एवरेज कॉस्ट इनटू एक्स। एवरेज कॉस्ट मुझे दे रखी है, उसे सीधा सीधा बेटा मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपका एक्स से। आगे टोटल कॉस्ट फंक्शन, आधा क्वेश्चन तो हमारे समझ में आ गया कि मुझे प्रॉफिट फंक्शन चाहिए, तो मतलब मुझे क्या चाहिए, रिवेन्यू और कॉस्ट। तो पहले टोटल कॉस्ट निकाला, एवरेज कॉस्ट को एक्स से इंटू करा, टोटल कॉस्ट फंक्शन आ गया। फिर रिवेन्यू फंक्शन निकाला, पी को एक्स से इंटू कर दिया, रिवेन्यू फंक्शन आ गया। अब क्या निकालना है बेटा, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो 73x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस कॉस्ट फंक्शन कितना आ गया बेटा, 8x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 75। अब मुझे इसको मैक्सिमम करना है, तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव। 73 हो गया इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो गया बेटा 2x अपॉन 3, इसका आ गया 8, इसका आ गया 2x अपॉन 75। ठीक है, अब 73 में से 8 गया, कितना बचा 65। ठीक है, और इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, नहीं तो अभी इसको एजिटिव रहने देते हैं। अब बेटा क्या करेंगे, इसको किसके इक्वेट करेंगे, जीरो के। क्यों, क्योंकि मुझे स्टेशनरी वैल्यूज निकालनी है, तो इसको बेटा हम किसके इक्वेट कर देंगे, जीरो के। तो अब एलसीएम लेते हैं, 73 और इसका एलसीएम आ जाएगा 75 प्लस का 65 इधर आके कितना हो गया, माइनस 65। एलसीएम ले लो, 25 से मल्टीप्लाई हुआ, 25 टू इधर कितना आ गया 50, और ये कितना है बेटा आपका 2x। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करके बेटा किसके लिए निकालेंगे, एक्स की वैल्यू आ गई। फिर क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ गया, इट शोज कि क्या है आपका ये मैक्सिमम, और अगर पॉजिटिव आ गया तो इट शोज क्या है आपका मिनिमम। अब निकाल के देखते हैं बेटा फटाफट से। अब कैलकुलेट करो यहाँ पर जल्दी से, कितना आएगा बेटा मेरे पास आंसर, माइनस 52x इक्वल टू माइनस 65। यहाँ से बेटा कैंसिल आउट कर देंगे, 75 चला गया उधर, x की वैल्यू कितनी आ गई 65 इंटू 75 अपॉन में 52। ठीक है, 13 4 से कितना होता है 52, और 13 5 से कितना हो गया आपका 65। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, x की क्वांटिटी आ गई। अब डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, 65 का डेरिवेटिव 0, ये आ गया -2/3, ये आ गया -2/75, तो नेगेटिव आ गया डबल डेरिवेटिव। जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, इट शोज क्या हो गया बेटा, मेरा प्रॉफिट फंक्शन इज मैक्सिमम। क्लियर हुआ बेटा कंसेप्ट, कैसे करना है, थोड़ा सा लेंदी है नो डाउट, बट ये कि बेटा ऑनेस्टली है तो पढ़ना तो पड़ेगा अच्छे से। देखो पहले हमने टोटल कॉस्ट फंक्शन निकाला, एवरेज कॉस्ट को एक्स इंटू करा, टोटल कॉस्ट आ गया। रेवेन्यू निकाला, पी इंटू एक्स, रेवेन्यू फंक्शन आ गया। फिर मुझे प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमम करना है, तो इसका डेरिवेटिव करा बेटा। ठीक है, पहले प्रॉफिट फंक्शन निकाल लिया, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, डेरिवेटिव करा, जीरो के इक्वेट करेंगे, एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव कर देंगे। डबल डेरिवेटिव क्या आ गया मेरे पास नेगेटिव, तो इट शोज क्या हो गया ये मैक्सिमम, पॉजिटिव तो क्या हो गया ये मिनिमम। क्लियर है बेटा, चलो आते हैं बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी सेम इसी टाइप से, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है मुझे एवरेज कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, ये है बेटा 2020 में मई का पेपर आया था, उसके अंदर है। देखो जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एवरेज कॉस्ट दे रखा है, इंटू क्या कर देंगे, यस जल्दी बोलो, एक्स, वेरी गुड। एवरेज कॉस्ट को एक्स से इंटू करा तो क्या आया, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई थी बेटा 0.5 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 400। ठीक है, फिर रेवेन्यू फंक्शन निकाल दो। रेवेन्यू कितना होता है, प्राइस इंटू एक्स, प्राइस ऑलरेडी गिवन है, इंटू एक्स कर देते हैं, तो 50x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3। गॉट इट। क्या निकालना है, प्रॉफिट मैक्सिमम क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू कितना है 50x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस कॉस्ट फंक्शन कर देंगे बेटा सबका। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, याद आ गया ना, डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव कर दो बेटा, कितना है 50 माइनस 2x/3 माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर का 2x, 10x का 10, और ये कितना हो गया आपका 0। सिंप्लीफाई कर दो, 50 में से 10 गया, कितना बचा 40 माइनस 2x/3 माइनस x। अब इसको करते हैं बेटा 0 के इक्वेट, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा आपका -5x/3 इक्वल टू -40, कैंसिल आउट करा, x आया 40 इंटू 3 अपॉन में 5, 5 8 जा 40, तो x कितना आया 24। गॉट इट बेटा, x क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव करो, 40 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0,
-2/3 -1, दोनों नेगेटिव है तो क्या हो गया बेटा मेरे पास मैक्सिमम। क्लियर हो गया बेटा कंसेप्ट। ये हमारे पास 5 नंबर की बेटा वेटेज रखता है आपके पास, ठीक है। इसके अंदर भी 2 टॉपिक हमारे बचे हैं, एक इलास्टिसिटी, एक बचा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सर्विस, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ऑलमोस्ट बेटा इसके सारे के सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। मैं आपके पास इस डिस्क्रिप्शन के अंदर 10 ईयर के क्वेश्चन मार्क कर दूंगी, जो आप प्रैक्टिस करो ताकि उस टॉपिक वाइज आपका 10 ईयर भी कंप्लीट हो और आपका वो टॉपिक भी कंप्लीट हो। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर करना मत भूलना। बाय।